जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज विवाह पंचमी है और आज के दिन भगवान राम और माँ सीता जी का जन्म हुआ था, इसीलिए आपको विवाह पंचमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी का यह पर्व मनाया जाता है और इस दिन व्रत भी रखा जाता है और इस दिन व्रत कथा सुनने का भी विधान है। इस दिन व्रत कथा सुनने से, पढ़ने से वैवाहिक जीवन सुख में बना रहता है और भगवान राम और माँ सीता का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विवाह पंचमी की पौराणिक कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे और सीता राजा जनक जी की पुत्री थी। मान्यता है कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे, उसी समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बार सीता ने शिव जी का धनुष उठा लिया था, जिसे परशुराम जी के अतिरिक्त और कोई भी नहीं उठा पाता था। राजा जनक ने ये निर्णय लिया कि जो भी शिव का धनुष उठा पाएगा, सीता जी का विवाह उसी के साथ होगा। सीता के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गई थी। स्वयंवर में भगवान राम और लक्ष्मण जी ने भी प्रतिभाग लिया था। वहां पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे, पर कोई भी शिव जी के धनुष को नहीं उठा सका। राजा जनक हताश हो गए थे और उन्होंने कहा, क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? तब महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान राम को शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और जिससे कि धनुष टूट गया। धनुष यज्ञ के पश्चात एक प्रवृत्त सखी ने श्री सीता जी से कहा कि प्रिय सीता, जिसकी रचना तुमने अपने मन में पूर्व समय से ही कर रखी थी, उन्होंने आपके भाव की रक्षा के लिए शंकर जी का यह धनुष तोड़कर दो भाग कर दिए। अब इन दोनों भागों के मिलने का समय आ गया है। सीता जी और राम का मिलना ही अद्वैत है। और सखी के बार बार कहने पर कि श्री राम को जय माला पहना दो, पर श्री राम जी के प्रति प्रेम इतनी अभिभूत है कि प्रेम विवश होकर माला नहीं पहना रही है। पुष्प वाटिका में सीता जी तो उन्हीं के वश हो गई थी, पर वैसे तो वह प्रेम की विवश हो गई थी। यहाँ पर जब परमात्मा ही अपना हो तो पर कहाँ रह सकता है? तो यहाँ पर और प्रेम दोनों राम ही है। तब सीता जी ने श्री राम जी को माला पहना दी और श्री राम जी ने सीता जी को माला पहना दी। दोनों को माला का सुमेरु मिल गया। शक्ति और शक्तिमान जब मिलते हैं तब ये एक दूसरे के पूरक होकर सृष्टि के आराध्य हो जाते हैं। जो विश्व के मित्र हैं, उन्हीं विश्वामित्र की दिव्य भूमिका थी इस विवाह में। गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प लेने जाना श्री राम जी की साधना बनी और पार्वती जी का पूजन करने जाना श्री सीता जी की साधना बनी। पार्वती जी और गुरुदेव दोनों ने ही दोनों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा और जो तुमने मन में रच रखा है वही सुंदर सुजान शील निधान वर तुम्हें मिलेगा। जब हृदय में श्रद्धा की ऋतु बसंत बनकर आती है, तभी कामना का बीज सफल होकर जन्म देता है। तब सकात्मा और निष्कात्मा दोनों धन होकर समसमधि हो जाते हैं। राम सीता का नाम स्वयं ही सकल सुमंगलदायक है। राम और सीता का नाम लेकर तो मंगल गीत हो रहे हैं, पर जीवनार के समय जनकपुर की यही स्त्रियां दशरथ जी के पूर्वजों का नाम लेकर भोजन के समय गालियां दे रही हैं। और हर वस्तु समय पर ही अच्छी तथा सरस लगती है। विवाह में गालियां देना और सुनना ये लोक रीति का सकोचार है, जो मंडप में वेद रीति के विद्वान ब्राह्मण जनक और दशरथ जी की 7 पीढ़ियों का नाम लेकर सकोचार करते हैं। जीवन में हमेशा गंभीरता और हमेशा हंसी विनोद दोनों नहीं होने चाहिए। जैसा समय हो उसी तरह के कार्य और व्यवहार समाज और परिवार को जोड़ता है। सरयू की धारा का एक किनारा जनकपुर है, जो ज्ञानियों के लिए वेद का कुल है, और सरयू की एक धारा भक्तों की लोक धारा है। श्री राम और सीता का जो मिलन है, वह केवल शरीर का विवाह ना होकर संसार में एक विशुद्ध और व्यापक विचारधारा का सृजन है कि हम जीवन को कैसे जिए, कैसे व्यवहार करें, समधि गुरुओं परिजनों स्वजनों को, स्त्री पुरुष युवा वृद्ध सबको समान आनंद का अनुभव कैसे हो। यही राम विवाह का अर्थ और उद्देश्य है। कैसे एक दूसरे को मिलाकर दोनों किनारों को मिला दे। ज्ञानी जनक की सीमाओं को और उनके ज्ञान में स्वरूप को देखकर पूरे लीला काल में सीता जी ने अपनी सिद्धि का उपयोग पहली बार किया, क्योंकि इस समय अयोध्या के जो बराती हैं, बरात में आने के पश्चात उनसे किसी प्रकार की त्याग तपस्या की आशा नहीं की जा सकती।
पर वे सब यहाँ तीर्थ और धाम की भावना से ना आकर विवाह में सम्मान और सुविधा की आशा से आए हैं। उनका मन भी बारातियों वाला ही होता है। जो सीता जी ने बारात के स्वागत के लिए लोक पक्ष को चुना और रिद्धि सिद्धियों से कहा कि जिस बाराती को जो सुविधा चाहिए वह सब कर दी जाए, तुरंत रिद्धि सिद्धियों ने वही कर दिया। अपनी कन्या जानकी को हृदय से लगाकर जनक जी विलाप करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह विलाप अज्ञान और मोह नहीं है, परंतु यह तो ज्ञान का फल जनक जी को प्राप्त हो रहा है। ज्ञान जब पक जाता है तो हृदय नेत्रों के रास्ते बहने लगता है। यहाँ वही हो रहा है। जनक जी जैसे ज्ञानी राजा दशरथ जी से कहते हैं कि आपसे संबंध करके हम सब प्रकार से बड़े हो गए। आप हमें अपना सेवक मानते रहिएगा। बड़ी बात तो ये है कि ज्ञानी की वाणी से जब भक्ति निकलती है तो वह ज्ञान का फल होता है और वही श्रुति हो जाती है। जो वाणी का विषय होगा तभी तो श्रुति का विषय होगा। दशरथ जी को जनक जी के यहाँ जो भी दहेज मिला उसके अधिकांश वहीं याचकों को बांट दिया गया। जो कुछ हाथ में बचा बस वही जनवासे में आया। राम विवाह में सकात्मा और निष्कात्मा दोनों आज पूर्ण हो गई थी। दशरथ जी को अपने 4 पुत्र और 4 पुत्र वधियों को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा है कि मानव पुरुषार्थ के चारों फल कृपा फल बनकर अपनी क्रियाओं के साथ मुझे प्राप्त हो गए। मोक्ष राम की पत्नी सीता, मोक्ष की क्रिया भक्ति है। धर्म भरत की पत्नी मांडवी, धर्म की श्रद्धा क्रिया है। काम लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, काम की योग क्रिया है। अर्थ शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति, अर्थ की दान क्रिया है। जब साधक अर्थ धर्म काम और मोक्ष को उनकी शुद्ध क्रियाओं के द्वारा प्राप्त करता है तभी उसके जीवन में राम विवाह होकर उसका चरम फल भी प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री सीताराम जी के विवाह के प्रसंग को जो प्रेम पूर्वक गाएगा सुनेगा उसके हृदय और घर में सदा आनंद और उत्साह बरसेगा। जय श्री राम।